निकालना क्या है, बहुपद ना। हाँ। अभी तो आराम से इजी लो तरीका, फिर एक बाद आएगा कि वो फॉर्मूला ही होता है ना द्विघात बहुपद का। तो पहला सॉल्व क्या लिख लेना है पहले, माना कि वह बहुपद एक्स बराबर द्विघात है तो क्या हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समीकरण 1। क्या है कि हमको इसमें ए बी और सी का मान निकालना है पहले। अब तो क्या जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 तो कितना हो गया 9 बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो कुछ नहीं तो बटा में 1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ से b बराबर कितना पता चलता है कि माइनस 9 होगा और a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने 3 छतरी 18 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो गया सी बराबर 18 और ए बराबर 1, दोनों जगह एक ए बराबर मान सेम आया है। चलो ठीक है हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से समीकरण 1 में ए बी और सी का मान रखने पर चाहेगा और तरीका क्या है कि हम पहले लिखते कि ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी हम बोले कि थरिया में पूरी रखने पर या कि पूरी को थरिया में रखने पर, दोनों बातें क्या है कैसे थरिया में ले जाकर पूरी रखो चाहे पूरी ले जाकर थरिया में रखो, दोनों दूसरे दूसरे हो जाएगा। तो इसी जगह समीकरण 1 में एबीसी का मान रखने पर या फिर एबीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दोनों सेम आएगा। अब रखो ए का मान कितना है 1, तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी का मान कितना है तो -9 तो -9 एक्स और सी का मान कितना है तो 18 तो प्लस 18 हो गया समीकरण। बहुपद क्या हो गया। अब इसमें आ जाओ, इतना काम तो सब में करना है कि माना कि वह बहुपद पी एक्स बराबर क्या तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे या फिर यहाँ पे तो लिख दो कि तो, और समीकरण 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2/5 एलसीएम नहीं कितना आएगा 10 5 या 15 प्लस 2 के 4 कितना हो जाएगा 19/10 और बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि बी का मान कितना हो जाएगा -19 और ए का मान हो जाएगा 10। ठीक कितना बात समझ में आ रहा होगा। अब वही चीज के अल्फा इंटू बीटा निकालना है 3/2 गुने के 2/5। अब देखो हमको नीचे 10 लाना है तो काटे अभी इसको कि नहीं काटे 5 दूनी के 10 ए का मान 10 आएगा नहीं काटते हैं ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा 6/10 और बराबर क्या होता है सी बाई ए। अभी ए के मान दोनों जगह सेम है तो है सी बराबर कितना हो गया 6 और ए बराबर कितना हो गया। तो हम पहले नीचे वाला नहीं होता है गुना करके पहले देख लेंगे। यहाँ पे 10 है यहाँ पे 10 आ रहा है काटे की जरूरत नहीं है तो फिर अगर काट देंगे तो क्या होगा फिर गुना करना पड़ेगा। एक रास्ता क्या है कि कट भी नहीं करो ए बी सी का मान पता चल गया। अब वही चीज क्या लिखना है कि समीकरण 1 में एबीसी का मान रखने पर या फिर एबीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं ए बी और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर ए के मान कितना है 10 तो क्या हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर बी के मान कितना -19 तो -19 और सी का मान कितना है 6 तो प्लस तो क्या हो गया ये बहुपद बन गया। अब इसको सेम चीज वही है सॉल्व माना कि
वह बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक ना। समीकरण 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2/21। एलसीएम लेंगे तो 21 और 21 से तो कितना हो जाएगा, 21 में 7 करेंगे 147 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 149/21। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा -b/a। यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 149 और a का मान हो जाएगा 21। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो 7 गुने 2/21 ना। काटे का जरूरत नहीं, कहा कि हमको नीचे 21 लाना है ना, तो नहीं कि 17 21 काट दिए ना। अभी हमको नीचे क्या करना है, 1 लाना है, चलते हुए नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7 दूनी के 14/21 और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। मतलब c बराबर कितना हो गया 14 और a बराबर कितना हो गया 21। सेम वही चीज a b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 21 px बराबर हो जाएगा 21 x स्क्वायर माइनस 149 x प्लस 14 बन जाएगा ना।